Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 78 as I'll be continuing with the Grammarly exercise of Lesson 8, A Swimmer Mihir Singh. Students, please take out your Wordsworth English Reader book and turn the page to page number 78 as I'll be continuing with the Grammarly exercises of Lesson 8, A Swimmer Mihir Singh. Students, in my last video, I had finished the exercise A based on present continuous tense. Now today I am going to start with exercise B, which is based on past continuous tense. And before I start this exercise, I would like to explain the past continuous tense. Present continuous tense बेटा हम कब यूज करते हैं? जब बोलने के समय कोई एक्शन कंटिन्यूएशन में हो. और past continuous tense we use to describe an action, that was in progress in the past. जो past में है ना, पहले कभी continuation में था, उसको describe करने के लिए हम कौन सा tense यूज करते हैं बेटा? past continuous tense. Now, अभी जैसे हमने present continuous tense में पढ़ा था कि उसमें is MR प्लस वर्ब का ING फॉर्म लगता है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में या तो was लगेगा बेटा या were प्लस द ING फॉर्म ऑफ वर्ब. फाइन. और ये हम कब यूज करते हैं? जब कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यूएशन में था तो उसको बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. अब बेटा ये was और were है ना, वर्ब में ING तो जिस भी टेंस में कंटिन्यूअस लिखा है उसमें आएगा, लेकिन was और were हमें कब यूज करना है ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे. सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है वो आपको उसको देख के आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे was यूज करना है और कहाँ पे were यूज करना है. फाइन. अभी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, है ना. व्हेन जब हमारा जो was है, was का यूज हम कब करते हैं? was का यूज हम करते हैं किसके साथ करते हैं? with. when जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा? सिंगुलर होगा. सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, है ना. सिंगुलर नाउन होगा, या तो फिर ही होगा, शी होगा, इट होगा या आई होगा. इतने सारों के साथ हम कौन सा बेटा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? was प्लस ING फॉर्म, है ना. हम was कब यूज करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट या तो सिंगुलर नाउन होगा, है ना, ही होगा, शी होगा, इट होगा या आई होगा. तो इनके साथ हम was प्लस वर्ब का ING फॉर्म यूज करते हैं इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. और इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? वर्ब का ING फॉर्म, है ना, द ING फॉर्म ऑफ वर्ब. ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका सब्जेक्ट जब सिंगुलर, हम किसी एक नाउन की बात करेंगे, या हमारा सब्जेक्ट ही होगा, शी होगा, इट होगा या आई होगा, है ना. ये सारे प्रोनाउंस है, ही, शी, इट, आई, ये चारों प्रोनाउंस है ना, सब्जेक्ट प्रोनाउंस है, और इनके साथ हम वर्ब का ING फॉर्म यूज करते हैं. फाइन. अब हमको वर्ब देखना है कि हम वर्ब किसके साथ यूज करते हैं. वर्ब हम कब यूज करते हैं? व्हेन आवर सब्जेक्ट हमारा क्या है बेटा? प्लूरल नाउन, मोर देन वन. प्लूरल नाउन है. फाइन. या तो फिर बेटा वी
वी है, यू है या दे है। इनमें से कोई एक हमारा सब्जेक्ट होगा तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आपको याद रखना है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वॉज कब यूज करेंगे, वॉज प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन ही शी इट आई हो, तब हम वॉज प्लस एक फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन हो, वी हो, यू हो, दे हो, तो हम वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। दिस यू नीड टू रिमेंबर। फाइन, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम एग्जाम्पल्स। पहले मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स समझाऊंगी सो दैट द कंसेप्ट गेट्स क्लियर टू यू। फाइन, नाउ examples of past continuous tense, है ना। I was having breakfast। अगर आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है ना, तो आप बता रहे हो कि आप ब्रेकफास्ट पहले कर रहे थे, तो आई के साथ हमने क्या यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब वॉज प्लस हाफ का आईएनजी फॉर्म, है ना। और आईएनजी फॉर्म के रूल्स तो मैंने बताए। वर्ब में जब भी लास्ट में ई है तो वी नीड टू ड्रॉप द ई एंड ऐड आईएनजी। हैव की स्पेलिंग में ई होता है तो हमको आई ई को ड्रॉप करके आईएनजी ऐड करना है। सो आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, आई के संग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा बेटा, वॉज प्लस द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। नाउ ही was wearing a blue shirt, है ना। ही सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन है तो हमने was प्लस वेयर में आईएनजी फॉर्म यूज किया। क्या बोला, was कब यूज होता है, when the subject is singular, he, she, it, I, तो हम was प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। मदर was baking a cake for me। मदर, मदर क्या है, सिंगुलर नाउन, सब्जेक्ट है तो हमने was प्लस बेक का आईएनजी फॉर्म यूज किया है। बेक की स्पेलिंग में ई होता है तो हमने ई को ड्रॉप किया है और आईएनजी को ऐड किया है। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ वी were enjoying the match, है ना। सो वी प्लूरल प्रोनाउन है तो उसके साथ क्या यूज हुआ, वर प्लस एंजॉय का आईएनजी फॉर्म। सो वी वर एंजॉयिंग द मैच। नाउ children were playing in the garden। अब बेटा जो सब्जेक्ट है चिल्ड्रन प्लूरल प्रोनाउन है तो उसके साथ वर प्लस प्ले का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। ये कौन सा है बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
एंड रिमेंबर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज करते हैं? व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज इन कंटिन्यूएशन इन द पास्ट। जो पास्ट में कभी प्रोग्रेस में था कोई एक्शन, उसको बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं और इसमें वॉज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। और वॉज किसके साथ यूज करते हैं? व्हेन द सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट, आई, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होगा तो हम वॉज प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। और इफ द सब्जेक्ट इज अ प्लूरल नाउन और वी, यू, दे, तो हम वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। फाइन। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट with exercise B, which is based on past continuous tense. Fine. Now, exercise B. Change the following sentences in present continuous tense to past continuous tense. Now बेटा, in this exercise जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है और उनका टेंस हमें चेंज करके किस में करना है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। सो द फर्स्ट वन, टीना is writing a letter. ये हमारा सेंटेंस है। फाइन। हमारा सेंटेंस क्या है? टीना इज राइटिंग अ लेटर। अब बेटा बहुत सिंपल तरीका है कि आपको जिस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों में ही हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, हमें खाली जो चेंज करना है वो याद रखो बेटा, दैट्स ओनली इन दी हेल्पिंग वर्ब, है ना। वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है और वर्ब का सेम फॉर्म आईएनजी फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी लगता है। तो हमें वर्ब का जो फॉर्म है उसको नहीं चेंज करना आईएनजी फॉर्म, हमें किसको खाली चेंज करना है? जो हेल्पिंग वर्ब है दैट इज एम आर, उनको हमको वर्स या वर में चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? इज, एम, आर। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होते हैं वॉज, वर। तो इज और एम के लिए हम वॉज यूज करेंगे और जहां पे आर है उनके लिए हम वर यूज करेंगे, है ना। इज और एम के लिए हम क्या यूज करेंगे? वॉज। और आर के लिए हम क्या यूज करेंगे? वर। बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। जहां भी इज और एम आया उसको हमें किससे सब्स्टिट्यूट करना है? वॉज से। और जहां पे आर आएगा उसको किससे सब्स्टिट्यूट करना है बेटा? आर से। फाइन। सो नाउ अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, टीना इज राइटिंग अ लेटर, इज राइटिंग, है ना, इज राइटिंग है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सेंटेंस किसमें है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हमें इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा? टीना एकदम सेम
Is, Tina, we are talking about a singular noun. टीना एक सिंगल गर्ल का नेम है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज लगा है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या हो जाएगा बेटा? was. was, बाकी entire sentence will be same. अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ इज लगा है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ क्या हो जाएगा? was. बस आपको क्या याद रखना है, इसको आपको was से सब्स्टिट्यूट करना है, बाकी तो पूरे वर्ड सेंटेंस के सेम है। तो इज राइटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में था और पास्ट कंटिन्यूस में क्या हो गया बेटा? was writing। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? टीना was writing a letter। and students please take out your English notebook। आपकी बुक में there is no space कि you can do this exercise in the book, so you need to do this exercise in your English notebook, है ना? if you look at your book, है ना, आपके पास बुक में सेंटेंस लिखने की स्पेस नहीं है ना? so you will do exercise B in your English notebook। students please take out your English notebook, give the heading A swimmer Mihir Sen। Exercise B, change the following sentence in present continuous tense to past continuous tense, and then start writing, and after writing the correct this thing, please draw a margin line with a scale and pencil। fine, आप एक parting line draw कीजिए। after writing the sentence in past continuous tense, draw parting line using a scale and pencil। so you need to do this exercise in the notebook because there is no space in the book for you to write। और you just need to remember कि हमें कुछ नहीं करना है, बस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से चेंज करना है। जहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है वहां इज और एम की जगह was, जहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है वहां पे हमें आर की जगह वर्क करना है। फाइन, सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव रिटन दिस स्टूडेंट्स। And please take out your English notebook. Again, I'm repeating, please take out your English notebook and complete this exercise in your English notebook. Now, I'm going to erase this and write the second sentence. Now, the second sentence is Riya and Nitin are swimming Riya and Nitin are swimming in the pond। Now, look at this sentence carefully। Riya and Nitin are swimming in the pond। इसमें टेंस कौन सा है? are swimming। इसमें are swimming क्यों दिया है? बिकॉज यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। वी आर टॉकिंग अबाउट 2 persons, रिया एंड नितिन, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? आर स्विमिंग। नाउ अब हमें क्या करना है? हमें सेम सेंटेंस को किस में लिखना है? वी नीड टू चेंज दिस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एज सेड अर्लियर, वर्ब तो आईएनजी फॉर्म में रह गई, हमें बेटा सारी किसको चेंज करना है? वी नीड टू ओनली चेंज दी हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट रिया एंड नितिन है, प्लूरल है, तो आर प्रेजेंट में है तो पास्ट में क्या हो जाएगा? आर का वर्ब। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा बेटा? रिया एंड नितिन आर, सॉरी, आर की जगह क्या हो जाएगा? हम आर को किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे? वर्ब। आर की जगह क्या? वर्ब। जब भी सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, सो वर्ब स्विमिंग इन द पॉन्ड।
So Riya and Nitin were swimming in the pond. आपने देखा there is only change in the helping verb. are की जगह बस were करना है, वो भी why because subject plural है. तो past continuous tense में if the subject is plural हम helping verb वर यूज करेंगे प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो क्योंकि कंटिन्यूस ऊपर भी था कंटिन्यूस नीचे भी है तो यू ओनली नीड टू चेंज द हेल्पिंग वर्ब. तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, रिया एंड नितिन वर स्विमिंग इन द पॉन्ड. प्लीज राइट दीज सेंटेंसेस इन योर इंग्लिश नोटबुक एंड आफ्टर राइटिंग द सेंटेंस प्लीज ड्रॉ अ पार्टिंग लाइन यूजिंग अ स्केल एंड पेंसिल. फाइन, आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन. So Riya and Nitin are swimming in the pond. ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में था, इसको हमने चेंज किया पास्ट में, तो क्या हो गया, Riya and Nitin were swimming in the pond. Fine. So now I'm going to erase this and write the third sentence. Now the third sentence is I am reading a newspaper. Now we need to change this sentence into past continuous tense. तो इसमें क्या हमको चेंज करना है, एम रीडिंग को हमको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है. सब्जेक्ट आई है तो आई के संग प्रेजेंट में एम लगता है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में एम की जगह हम क्या यूज करेंगे, वॉज. फाइन, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई वॉज reading a newspaper. बस एम की जगह हमने was यूज किया. रिमेंबर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ हमेशा एम प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. रीड का आईएनजी फॉर्म रीडिंग है, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जहां भी इज और आर है, सॉरी इज और एम है, उसको हम किससे सब्स्टिट्यूट करते हैं, वॉज से. इज और एम को आई के साथ हमेशा वॉज है ना. मैंने क्या समझाया था, वॉज किस किस के संग हेल्पिंग वर्ब, वॉज प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस किस वर्ब के सब्जेक्ट के साथ लगता है, व्हेन द सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर नाउन, व्हेन द सब्जेक्ट इज ही शी इट या आई. आई के साथ वॉज प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म इज यूज्ड इन द past continuous tense. So I am reading a newspaper. इसका क्या हो गया बेटा, I was reading a newspaper. M की जगह हम was use करेंगे in past continuous tense. Continuous tense जहां भी है वहां याद रखिए कि continuous में verb ing फॉर्म में, तो verb तो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं. चेंज किस में होगा, in the helping verb. So I was reading a newspaper. Draw a parting line. Please write these sentences in your English notebook. Now I'm going to erase and write the fourth one. Now the fourth one. Rohini is going to school. Rohini is going to school. Now we need to change this into past continuous tense. तो क्या हो जाएगा, हमें खाली किसको चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब को. यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज गोइंग है, तो हम क्या कर देंगे, इसकी जगह हम किसको, सब्जेक्ट सिंगुलर है इससे यहाँ पे इज गोइंग यूज हुआ है.
अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी रोहिणी सब्जेक्ट है, तो इसकी जगह हम किसको यूज करेंगे? वॉज को। सो आवर सेंटेंस, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा बेटा? रोहिणी वॉज गोइंग to school। इसकी जगह हमने क्या यूज किया? was। हमारा सेंटेंस क्या हो गया? रोहिणी was going to school। रोहिणी इज गोइंग टू स्कूल, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट में क्या हो गया? रोहिणी was going to school। फाइन। इसकी जगह हमने क्या यूज किया? was। And please draw a parting line after each sentence। So Rohini is going to school, ये present continuous tense में था। इसके बाद क्या हो गया? past continuous tense में Rohini was going to school। Now I hope all of you have written। Now I'm going to erase this and write the fifth one, that is the last sentence of this exercise। And the fifth sentence is birds are building their nest on trees। हमारा सेंटेंस क्या है? Birds are building nest on trees। Now we need to change this sentence into past continuous tense। सब्जेक्ट क्या है? birds। इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या यूज हुआ है? हेल्पिंग वर्ब आर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। बिल्ड का आईएनजी फॉर्म क्या है? बिल्डिंग। सो बर्ड्स आर बिल्डिंग देयर नेस्ट ऑन ट्रीज, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। आर क्यों यूज किया है? क्योंकि बर्ड्स प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है ना। एस लगा है बर्ड्स में, तो जब भी सब्जेक्ट प्लूरल नाउन होता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। अब बेटा अगर हमको इसको पास्ट में करना है तो हमें खाली आर को किससे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे? पास्ट में आर की जगह क्या होता है? आर का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वर। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? बर्ड्स वर बिल्डिंग their nest on trees। आर बिल्डिंग की जगह क्या हो गया? वर बिल्डिंग। बर्ड्स प्लूरल है इसीलिए हमने यहाँ पे वर यूज किया, वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। कंटिन्यूस में आप ये याद रखो, जहां भी कंटिन्यूस है वर्ब में हमेशा आईएनजी लगेगा। प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक लगेगा। पास्ट कंटिन्यूस है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर में यूज होगा। इज और एम के लिए हम वॉज प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, इज या एम प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए हम वॉज प्लस आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, और आर प्लस आईएनजी फॉर्म के लिए हम वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? बर्ड्स वर बिल्डिंग देयर नेस्ट ऑन trees। Fine। So now I'll revise all these sentences for you once again, students. Exercise B, change the following sentences in present continuous tense to past continuous tense। The first one, which is in present continuous tense, Tina is writing a letter। इसका past continuous tense का sentence will be Tina was writing a letter। Second one,
Riya and Nitin are swimming in the pond. Past continuous tense में Riya and Nitin were swimming in the pond. Then the third one, I am reading a newspaper. Now the past continuous tense says I was reading a newspaper. The fourth one, Rohini is going to school. इसका past continuous का sentence क्या होगा बेटा? Rohini was going to school. Is going को किस में change किया? Was going. And the fifth one, birds are building their nest on trees. इसका past continuous sentence क्या हो गया बेटा? Birds were building their nest on trees. So I'm sure students, all of you must have written these sentences in your English notebook, as there is no space in your English book to write the sentence in past continuous tense. So please, all of you, complete this exercise in your English notebook. That's all for today, students. Thank you, students. Have a good day ahead.